हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए, यह समय एवं कार्य के पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को देखा था। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लें। और आज हम लोग कल जो कंसेप्ट देखे थे उससे आगे का कंसेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो उसको देख ही लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने लगभग पाँच टाइप के कंसेप्ट को देखे थे। आज हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टाइम और वर्क, ठीक है, वह क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कल भी बताया है और थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे जो वर्क होता है, वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। काम बराबर क्या होता है? समय इंटू कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। तो हम लोगों ने कल देखा था कि अगर तीन व्यक्ति आ जाए, ठीक है, दो दो करके व्यक्ति आ जाए और उस काम को करें तो टोटल काम क्या होगा? ए और बी यानी कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा, सी अकेले कितना दिन में करेगा। अगर तीन व्यक्ति आ रहा है, जैसे एक और एग्जाम्पल आज लेते हैं हम लोग। जैसे ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को कितना मान लेते हैं कि 10 दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। और सी प्लस ए किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क क्या होगा? ए अकेले उसे कितना दिन में करेगा, बी अकेले उसे कितना दिन में करेगा, सी अकेले उसे कितना दिन में करेगा, और ए बी और सी तीनों मिलकर उसे कितना दिन में करेगा। देखिए, तो तीनों का जो कार्य है, ठीक ना, जितना दिन में कर रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 5, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यह क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क। अगर ए और बी 5 दिन में काम पूरा कर रहे हैं तो एक दिन का इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6। देखिए, एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और सी और ए कितना दिन में करेगा? 5 दिन में। यानी कि सी और ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 5 काम हो गया। बी और सी का एक दिन का कार्य 3, और ए और बी का एक दिन का कार्य 6। यह क्या आ गया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल होता है। तो 6 और 5 को गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 30। यहाँ डेज दिया हुआ है, यहाँ एफिशिएंसी यानी कि समय, और एफिशिएंसी का गुना करेंगे तो 10 या 30। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल कर आ गई। अब यह जो काम कर रहा है वह ए 2 बार आकर कर रहा है, बी 2 बार आकर कर रहा है, और सी 2 बार आकर कर रहा है। तो यह तीनों का योग कितना हो जाएगा? 6 और 3 और 5 14। 14 का 14 योग हो जाएगा। अगर हम ए का, बी का और सी का अकेले का कार्य अगर निकाल ले तीनों का, ठीक है, तो वहां से हम लोग इसका अकेला का कार्य निकाल सकते हैं। तो ए
बी, बी सी और ए सी। इसका एक दिन का कार्य कितना आया? 14, क्योंकि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया तो बी 2 बार आया, सी 2 बार आया तो सी 2 बार आया। ठीक है, तो यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। 2 से यह 14 कट जाएगा तो कितना? 7 दिन। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर अगर इस कार्य को करता है तो कितने दिन में करेगा? 7 दिन। तो ए बी सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 7 दिन में। क्लियर है? अब ए और ए बी और सी मिलकर टोटल काम को 7 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम ए का अगर एक दिन का कार्य निकाल लें तो एक दिन का कार्य अगर ए के निकालने के लिए इसमें से बी और सी का एक दिन का कार्य घटाना होगा। जो एक दिन में जो बी और सी काम कर रहा है उसको घटाएंगे तो ए का काम बच जाएगा। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो यहाँ से ए का काम कितना आ जाएगा? ए का काम 7 माइनस 3। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग बी का एक दिन का काम निकालते हैं। तो बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा? तीनों का एक दिन का काम 7 है और सी और ए और सी का अगर इसका एक दिन का काम निकाल देंगे तो बी का काम बच जाएगा। तो यहाँ 7 और ए और सी का एक दिन का काम कितना है? 6 काम है। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना? बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 1 काम। यानी कि बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब हम लोग सी के एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो सी का कार्य निकालने के लिए बी और ए का एक दिन का कार्य को घटाना होगा। तो यह एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 काम। तो माइनस ए और सी एक दिन में 5 काम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगी? 2। ए और बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी 6 कर रहा है। तो एक दिन में सी कितना करता होगा? 1। अब हम लोग निकालते हैं कि ए अकेला इसको कितना दिन में करेगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 4 है, 4 है। तो 30 काम यह कितने दिन में करेगा? तो ए का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अब बटा क्या? एफिशिएंसी। तभी तो टाइम निकलेगा। एफिशिएंसी कितना का एफिशिएंसी से काम कर रहा है? ए 4 के। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 7.5 दिन लिख लेंगे। ठीक है ना, 7.5 डेज। ए पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में। अब बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 30 काम को कितना दिन में करेगा? टोटल काम है 30, कितना का एफिशिएंसी से कर रहा है? 2 के एफिशिएंसी से, तो कितना दिन में करेगा? 15 दिन। तो बी कितने दिन में पूरा काम करेगा? 15 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 30 काम करने में कितना दिन लेगा? 30 दिन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग कल वाला सेशन देखे, वीडियो देखे होंगे तो यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए,
बहुत सारे क्वेश्चंस में डेसिमल वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डेसिमल में यानी कि दशमलव में दे देता है। तो दशमलव में दे देगा, उसको हम लोग कैसे एलसीएम लेंगे और उसको कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे, इसको अब हम लोग सीखते हैं। डेसिमल यानी कि दशमलव। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है, बी उसी काम को बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 10.5 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, दशमलव। तो दशमलव यहाँ आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 15/2 लिख सकते हैं। 15/2 दिन, यहाँ 15 दिन है तो 15 दिन ही लिखेंगे। और यहाँ 10.5 दिन है, 10.5 दिन यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए 10.5 दिन 10.5 दिन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21/2 डेज। क्लियर है, क्योंकि 15 में 2 का भागा देंगे तो 7.5, यहाँ 15 है तो 15, 21 में 2 का भागा देंगे तो 10.5। अब यह तीनों का जो इसका अंश वाला है, अंश वाला का सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 21 कितना हो जाएगा, 105, और 15 105, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 105। 105 आ गया टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क में 15/2 से भाग करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगी 15 105, यानी कि 14। 14 का एफिशिएंसी यानी कि 14 दिन क्या आ जाएगा, एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा, 14। बी का काम, तो 15 से इसको भागा देंगे तो कितना, 7। अगर 21 का अगर इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 105, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है। देखिए, अगर जब भी 105 यहाँ टोटल वर्क है, टोटल वर्क इसमें अगर 15/2 का भागा देंगे, 2 का, तो 2 ऊपर गुना हो जाएगी, 2 ऊपर गुना हो जाएगा। तो 15 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 15 7 105, और 7 दूना 14, 14 आ जाएगी। वैसे ही अगर 105 में 21/2 का भागा देंगे तो 2 उससे ऊपर गुना हो जाएगा, तो 21 × 105, और 5 दूना 10। क्लियर है। तो ए का एक दिन का काम कितना गया, 14, बी का एक दिन का काम 7, और सी का एक दिन का काम 10। यह क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, 105, और यह एक दिन में तीनों का कार्य है, तो तीनों का एक दिन का कार्य सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 14 7 21, और 10 31। 105 में 31 का भागा देंगे तो कितना बार में कटेगी, 3 चौके 12 नहीं जाएगा, 3 3 के 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 93 आ जाएगा। 93 में से 105 में से 93 जाएगी तो कितना बचेगा, 11। 3.11/31 डेज। तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 3.11/31 दिन में, ठीक है। क्लियर है सभी का।
तो ये सब दशमलव वाला हो गया। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, ए किसी काम को ए किसी काम को 12.1/2 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 14.2/7 दिन में कर रहा है। और सी उसी काम को 33.1/3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने डेज में करेंगे? ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसका 6-7 वीडियो है, उसको आप लोग देख लें। चलिए, यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना है? 12.1/4, 1/2। तो 12.1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12.1/2 को क्या लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? 25/2, 25/2 ही आएगा। अगर इसमें हम लोग 4 का गुना कर ले, कितना कर ले? 4 का गुना कर लेगा तो कितना आ जाएगा? 4 का गुना करेंगे तो ऊपर नीचे करना होगा, क्योंकि देखिए 12.1/2 किसके बराबर होता है? 25/2 के। अगर इसमें 4 का गुना करें, 4 का गुना ऊपर और 4 का गुना नीचे, तो यह कितना के बराबर हो जाएगा? 100/8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/8 डेज 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 14.2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 14×7 = 98 और 2 100, 100/ कितना? 7। क्लियर है? डेज है तो डेज। 33.1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 100/3 डेज। तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सभी का अंश 100 आ गया है, सभी का अंश 100 आ गया है। तो क्या करेंगे? इसके अंश का एलसीएम ले लेंगे। अंश का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब इसके काम के एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो काम की एफिशिएंसी अगर 100 में 100/8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 8। अगर 100/7 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ कितना आ जाएगी? 3। क्लियर है? इसको आप लोग भाग करके भी देख सकते हैं। चलिए, इससे पहले हमने बताया भी। तो अब तीनों मिलकर इस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर के पूरे काम को, तो 8 7 15 और 3 18। तो तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 18। और टोटल काम कितना है? 100। तो 100 काम को यह एक दिन में 18 काम कर रहा है। तो 100 काम को कितना दिन में करेगा? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.10/18 डेज। तो ए और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? 5.10/18 दिन में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए, क्लियर है तो अब हम लोग अगले टाइप में अब चलते हैं। इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चंस देख लिए और जब क्वेश्चंस करेंगे उस समय और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
आइए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट रहेगा हम लोगों का एमडीएच का। एम डी एच। एम क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। यह क्या होता है? डे यानी कि टाइम, और एच आवर यानी कि टाइम। ये भी टाइम ही प्रदर्शित करती है। एम मैन, डी डे हो जाएगा दिन, और एच आवर घंटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एमडीएच पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एमडीएच पर जो सवाल बनते हैं वह समानुपातिका के नियम से बनते हैं। समानुपातिक समानुपातिक के आधार पर यह बनती है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ रहता है M1, इसका जो फॉर्मूला आता है M1 D1 H1 बाई W1। यह क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, यह हो जाएगा मैन, डे, घंटा और टोटल वर्क। और इसमें दिया हुआ और रहता है M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, तो यह फार्मूला होता है एमडीएच का। इसको आप लोग नोट कर लें। इस पर जब हम लोग सवाल करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर इसी से रिलेटेड एक दो सवाल हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस पर सवाल इस प्रकार के आते हैं कि 5 आदमी 5 दिन 4 घंटा में 50 काम करता है। 5 आदमी 5 दिन 4 घंटा में 50 काम करता है, तो 5 इसी काम को 10 आदमी 2 घंटा 10 आदमी कितने घंटा और कितने, यानी कि 10 आदमी है। ठीक है, और प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं लेते हैं, यहाँ 5 दिन दिया हुआ है तो यहाँ मान लेते हैं 2 दिन और कितने घंटे में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। तो इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? यहाँ क्या हो जाएगा? M1 D1 H1। M1 कितना हो जाएगा? M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 कितना दिया हुआ है? 5। W2 कितना दिया हुआ है? सॉरी, D1 कितना दिया हुआ है? 5। और H कितना दिया हुआ है? 4। टोटल वर्क कितना है? 50। और इधर भी टोटल वर्क कितना करना है? 50 करना है। ठीक है,
तो यहाँ चलिए ठीक है, यहाँ हो जाएगी M1 की जगह पर 10, D1, D2 कितना हो जाएगी 2, और घंटा H अपॉन कितना 50। तो 50 से 50 तो ऐसे ही कट जाएगी क्योंकि काम तो बराबर है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे और ये 2 से 4 कट जाएगी। तो H बराबर कितना आ गया, H बराबर 5, यानी कि 10 आदमी 2 दिन 5 घंटे में यह पूरा काम कर लेगी। क्लियर है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन आएगी तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। जैसे अगर दे दे इस प्रकार क्वेश्चन, 10 आदमी 10 आदमी 15 औरत औरत किसी काम को 10 दिन में करता है, हाँ बोला। करता है और 5 आदमी करता है तो, ठीक ना, और नहीं तो 5 आदमी 10 औरत 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या है, 10 आदमी 15 औरत 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 आदमी 15 औरत 10 आदमी 15 औरत किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसी काम को, ठीक है, तो उसी काम को 5 आदमी और 10 औरत कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्या है, 10 आदमी 15 औरत 10 आदमी 15 औरत 10 आदमी और 15 औरत, ठीक है, और लगा लेते हैं, और 15 औरत, तो 15 औरत किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो इसी काम को 5 आदमी 10 औरत कितने दिन में करेंगे। अगर यहाँ पर हमको मैन का और वोमेन का एफिशिएंसी अगर पता चल जाए, क्योंकि जब तक कि एफिशिएंसी पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए भी एफिशिएंसी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, करेगा अगर अगर
2 आदमी बराबर 3 औरत है तो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम लोग अगर मैन का और वोमेन का, मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2, 3:2, 3:2। यहाँ से अगर क्या बोल रहा है कि 10 आदमी 15 औरत किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 10 आदमी 15 औरत किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे, कितना दिन में करेगा इसको हम लोग बता सकते हैं। तो पहले क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, क्योंकि टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, और उसमें एफिशिएंसी का भाग देंगे तभी हमारा कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है वह आएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगी, अगर मैन को हम वुमेन बना दे या वुमेन को मैन बना दे तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक आदमी बराबर कितना है, मैन का एफिशिएंसी कितना है, यानी कि 2 आदमी बराबर 3 औरत। यहाँ अगर आदमी को क्या करे, औरत के रूप में कन्वर्ट कर दे या औरत को आदमी के रूप में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 2 आदमी बराबर 3 औरत, 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो 3 औरत कितने आदमी के बराबर है, 2 आदमी के, ठीक है। तो यहाँ से यह 3 का अगर इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15, तो 3 बराबर कितना है 2, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर देखिए अगर 3 बराबर 2 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 बराबर कितना हो जाएगी, 10। क्लियर है, इसका यह 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम आदमी के जगह पर, ठीक है, आदमी के जगह पर क्या कर दे, वोमेन कर दे तो यहाँ कितना हो जाएगी, 15 वोमेन, ठीक है, 15 वोमेन। और यहाँ जो यहाँ 10 औरत है तो यहाँ आदमी को हम यहाँ से भी इसको क्या करेंगे, किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 5 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैन के रूप में ही, यहाँ 10 मैन था तो 10 मैन, 10 मैन, यहाँ क्या करेंगे, वोमेन को मैन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आदमी। तो यहाँ से औरत को क्या करेंगे, आदमी के रूप में, तो आदमी यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में इसको हम लोग 15 कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा, ठीक है, आप लोगों को समझने में। यहाँ 15 औरत कर लेते हैं तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15 औरत। तो 15 औरत बराबर कितना है, 10 आदमी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 आदमी, 10 मैन। क्लियर है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 10 आदमी और 15 औरत किसी काम को 10 दिन में करता है तो 15 आदमी और 5 आदमी और 15 औरत उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर 2 आदमी बराबर 3 औरत है तो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से क्या किए, औरत को मैन के रूप में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ कितना है, 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 आदमी बराबर 3 औरत यानी कि 10 आदमी बराबर 15 औरत। तो यहाँ से अगर आदमी को अगर औरत को अगर आदमी में, तो 15 औरत बराबर कितना हो जाएगा, 10 आदमी, 15 औरत बराबर 10 आदमी, ठीक है। तो यहाँ मैन में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आदमी इंटू 10 बराबर 15 आदमी कितना दिन में करेगा, डे ही हम लोगों को निकालना है तो डे, ठीक है। मैन से मैन कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 चौके कितना, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, 10 चौके 40, यानी कि दिन कितना आ जाएगा, 40/3 दिन। इसको और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 13 पूर्णांक 1/3
दिन। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप हम लोग आज क्या किए, डिस्कस किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।